हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं अभी हाल फिलहाल में ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, और इजराइल के ऊपर अटैक करने का कारण क्या है। आखिरकार इन दोनों देशों के मध्य में ऐसा कौन सा तनाव आ गया है जिसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने पे ये उतारू हो गए हैं, और इन दोनों के अटैक से चलते दूसरे देश क्यों घबरा रहे हैं। आखिरकार उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा अगर इन दोनों देशों को नहीं रोका गया। क्योंकि कुछ समय पहले रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ा रहे थे, इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, और इधर इजराइल और इसके साथ में फिलिस्तीन लड़ाना शुरू हो गया था, और इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, और अब एक नया और जो है यहाँ पे बखेड़ा हम बोल सकते हैं जो कि खड़ा होने जा रहा है। क्या हो रहा है आखिरकार ऐसा जो कि ईरान अटैक कर रहा है, और ऐसा क्या कर दिया है इजराइल ने जिसके ऊपर ड्रोन से हमला किया गया है। तो पूरी की पूरी जानकारी हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरू से जानेंगे हो क्या रहा था। सबसे पहले अटैक ईरान ने नहीं किया था, सबसे पहले अटैक किया था इजराइल ने। जैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी सही नहीं हुए, हमेशा ही आजादी के बाद से लेके अभी तक दोनों देशों में हमेशा ही तनाव बना रहा। और उसी चीज की हम यहाँ पे भी जिक्र कर सकते हैं कि हम दो देश जो हैं हमारे, भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, दोनों पड़ोसी देश लड़ाते हैं। इसी प्रकार से दुनिया में अन्य देश भी हैं जो भी आपस में किसी न किसी तनाव से लड़ाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल, तो ये पिछले 30 से 35 सालों में बहुत तनाव में है दोनों देश। एक देश दूसरे देश को बोलता है मैं तेरे को देख लूंगा, और वो बोलता है मैं तेरे को देख लूंगा, और ऐसा चलते चलते आखिरकार इन दोनों ने एक युद्ध जो है प्रारंभ कर ही दिया है। अब हुआ क्या था, 1 अप्रैल के दिन, इसी महीने की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल के दिन इजराइल ने क्या किया था, ईरान की जो एम्बेसी है यानी कि जो दूतावास है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। समझ में आई बात, एयर स्ट्राइक करी। अब एयर स्ट्राइक करी तो करी, पर इसी एयर स्ट्राइक के अंदर इनके 2 टॉप आर्मी कमांडर्स मौजूद थे, और उनके साथ में 13 और अन्य सदस्य थे, यानी कि ऑफिसर रैंक के ही थे, पर 2 सबसे प्रमुख थे जो थे टॉप आर्मी कमांडर, ये यहाँ पे मौजूद थे। और जैसे ही इजराइल ने क्या किया, एयर स्ट्राइक करी, तो इसके माध्यम से इन दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जैसे इनकी मृत्यु हुई तो ये जो हम बात कर रहे हैं ईरान की, ये बौखला गया कि भाई ऐसे कैसे कर दिया तुमने, ऐसे कैसे हमारे दूतावास पे तुमने अटैक किया। अटैक किया तो किया, पर हमारे 2 प्रमुख टॉप आर्मी कमांडर जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है, तो क्या हम इसका बदला नहीं लेंगे। और उसी चीज के चलते अमेरिका ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी जब ईरान ने अटैक ही नहीं किया था। इजराइल ने अटैक किया, उसके तुरंत बाद अमेरिका ने क्या बोला कि अगर ईरान ने किसी भी प्रकार का अटैक करने की सोच रखा है, फिर से पलटवार अगर करने की सोच रखा है, तो ऐसा सोचना भी मत, और अगर ऐसा होता है तो हम जो है साथ देंगे, किसका, इजराइल का हम साथ देंगे, तो तुम जो है ऐसा अटैक नहीं कर सकते। और उसी बात का बिल्कुल सुना और अनसुना कर दिया किसने, ईरान ने। और ईरान ने क्या बोला कि तुम्हारे ही संविधान के अंदर, किसको बोला, अमेरिका को बोला कि तुम्हारे ही संविधान के आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग तुमने बताया है कि अगर कोई देश दूसरे देश के दूतावास पे अटैक करता है तो उस देश का भी फर्ज है कि वो उस देश को मुंह तोड़ जवाब दे, और यही मुंह तोड़ जवाब देने के चलते हम क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। तो इसमें तुम जो है हमें गलत साबित नहीं कर सकते। ठीक है भाई, अब बात यहाँ की हो रही है कि अभी कल परसों की अगर हम बात करें तो हुआ क्या है, ईरान ने जो हमला किया है, यानी कि गई रात की ही हम बात करें, हमारे यहाँ की मॉर्निंग 3 बजे की अगर हम बात करें तो इजराइल ने, शनिवार की हम बात कर रहे हैं, इजराइल ने अटैक कर दिया है, और इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया है ईरान ने। और ईरान ने अटैक कोई छोटा मोटा नहीं किया है, लगभग 300 चीजों का इसने अटैक किया है, जिसमें से 150 प्लस तो इसके अंदर ड्रोन थे, और ड्रोन के अलावा कई सारी मिसाइलें भी थी, और उनका अटैक शुरू हो गया। अब इनका अटैक चल रहा था, इसी बीच इजराइल जो था, इजराइल ने अमेरिकी सेना से मदद मांगी, तो अमेरिकी सेना ने जितने भी ड्रोन थे उनको तो मार गिराया, और उसके साथ साथ जितनी भी मिसाइल थी ना, उसमें इजराइल की जो आयरन टॉम जो थी उसके द्वारा उन सभी मिसाइलों को निपटा दिया गया। बात समझ में आई, पहले कोई इंसान छेड़ेगा तो ही दूसरा छेड़ेगा, नहीं तो सिर्फ धमकीबाजी ही चलती रहती है। अगर मैं आपको धमकी दे दूं कि ज्यादा मत बोलना, नहीं तो मैं अभी चपेट मारूंगी, तो बात वही होती है, अगर आप अटैक करोगे तो दूसरा देश भी क्या करेगा, अटैक करेगा, है ना।
उसी के अकॉर्डिंग इजराइल के अनुसार क्या कहा गया कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजराइल के नेवाती एयरफोर्स बेस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और साथ ही इन लोगों ने जो भी अटैक किया है उसके अंदर 12 लोग जो है मृत्यु हो चुके हैं। आप मुझे बताइए कि 300 से ज्यादा अटैक हुआ है, 150 प्लस जो है यहाँ पे ड्रोन अटैक है, बाकी मिसाइलों का अटैक है, तो क्या केवल 12 लोग ही घायल हुए होंगे, उनकी ही मृत्यु हुई होगी? ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई होगी। इसमें मीडिया जो है कभी सही ढंग से आपको नहीं बताती है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई। इवन अगर आप लोगों ने न्यूज में देखा हो तो उसमें बताया गया है कि छोटी सी बच्ची जिसकी महज उम्र रही होगी 7 वर्ष और वो सो रही थी और जैसे ही बम गिरा तो उसका आधा टुकड़ा बम का उसके घर पे आया था, जिससे वो बच्ची जो थी बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। और अभी हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो छोटी सी बच्ची जो है अब हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। तो उन बच्चों की क्या गलती होती है जिनके ऊपर इतना अटैक किया जाता है? इसके अलावा कुछ ड्रोन जो है सीरिया और जॉर्डन पे भी हमला कर चुके थे, जिनको भी मार गिराया है। और इजराइल ने कहा है, मतलब ये रिपोर्ट तो ईरान ने जारी करी है कि इजराइल बोल रहा है कि जैसे ही ईरान ने हमारे ऊपर अटैक किया है, हमारे यहाँ 836 करोड़ रुपए का क्या हो गया है, नुकसान हो गया है। और इसके अलावा कई सारी मिसाइलें जो है अलग अलग क्षेत्र में जाके गिरी, वहां पे भी हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई इतना सारा नुकसान चल रहा है तो इसका नुकसान कौन सहन करेगा, है ना। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं अमेरिका क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। अमेरिका बोल रहा है अगर ईरान यही नहीं रुका तो हम क्या करेंगे, इजराइल का सहयोग करेंगे और इजराइल के साथ में तुम्हारे साथ में युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। उधर से ईरान की प्रतिक्रिया आती है कि तुम युद्ध लड़ने के लिए अगर रेडी हो तो एक बात जरा कान खोल के सुन लेना कि अगर तुमने इजराइल का साथ दिया है या फिर एयर बेस में उसकी मदद करी है, अमेरिका की ही नहीं, मैं इवन सभी देशों की बात कर रहा हूं जहां पे इजराइल का सपोर्ट करने के लिए, एयर बेस के चलते अगर कोई सपोर्ट करने के लिए आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, सीधा सीधा का पहले उसके ऊपर अटैक करेंगे। और ये जवाबी कार्यवाही कौन करने के लिए बोल रहा है? ईरान बोल रहा है। ईरान बोल रहा है अगर इजराइल का किसी ने भी एयर बेस में साथ दिया तो मैं पहले उसी के ऊपर अटैक करूंगा। अब ये अमेरिका की बात सुन नहीं रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि सबसे शक्तिशाली या पावरफुल हम कह सकते हैं, उनके वहां पे भी अभी चुनाव आने वाले हैं, तो वो भी थोड़े से घबराए हुए हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब इसी बीच भारत अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं वो भी आप थोड़ा सा देख लो। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक ट्वीट जारी किया गया है। यह पूरा का पूरा ट्वीट है, आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में कहा गया है, भारत अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वह अगली सूचना तक ईरान इजराइल की यात्रा ना करे। भारतीय इस वक्त ईरान और इजराइल में है, उन्हें भारतीय दूतावास से संपर्क करें और जल्द से जल्द अपना पंजीकरण कराएं ताकि आपको क्या किया जाए, वहां से निकाला जाए। इसके अलावा भारत के द्वारा क्या किया जाएगा, एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से अगर आप ईरान में फंसे हुए हैं, अगर आप इजराइल में फंसे हुए हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, भारत के दूतावास से कांटेक्ट कर पाएंगे, जिसके द्वारा आपको भारत के अंदर लाया जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी गाइडलाइन किसने जारी करी है? भारत ने जारी करी है। हालांकि भारत ने अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो हम ईरान के साथ में हैं या फिर इजराइल के साथ में हैं। वो तो जो समय होगा उस समय सारी की सारी चीजें जो है सामने आ जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या तीसरा वर्ल्ड वार हो सकता है इन सभी चीजों के चलते चलते? अब आप देख सकते हैं इन्होंने दूतावास पे जो अटैक किया था, है ना, इसमें अब यहाँ की अगर हम ईरान की बात करें ना, तो ईरान ने एक मिसाइल भी अभी हाल ही में लॉन्च करी है और इस मिसाइल का नाम क्या है, आप देख सकते हैं, फतह सेकंड। अब यह मिसाइल जो है बहुत यूनिक मिसाइल है, क्योंकि इस मिसाइल के चलते अभी जो है ईरान संभाले नहीं संभल रहा है। वो क्या बोल रहा है, एक बार पहले उसने तेहरान को भी क्या बोला था कि मैं तेरे ऊपर अटैक करने में ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट लगाऊंगा और 4 मिनट में पूरा का पूरा तेहरान जो है मैं हिला के रख दूंगा। और उसी प्रकार से यहाँ की अगर हम बात करें तो ईरान ने इजराइल को भी इसी मिसाइल को लेकर धमकी दे दी है कि अगर ये मिसाइल छोड़ दी ना तो पूरा का पूरा इजराइल का अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा। तो मतलब आप सोचिए, एक दूसरे देश के पास में किसी भी प्रकार के परमाणु हथियारों की कोई कमी नहीं है, और अगर ये आपस में लड़ाते हैं और इन दोनों के आपस में लड़ाने के बाद में अगर ईरान ने किसी देश से मदद मांगी तो वो जरूर उसकी मदद करेगा। और अगर यहाँ की इजराइल की बात करें कि इजराइल ने किसी और देश से मदद मांगी तो वो भी उसकी मदद करेगा। और यहाँ बीच में
जो कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से अमेरिका हर बार क्या करता है, दो देश अगर आपस में लड़ाते हैं तो वो अपनी व्यापार नीति को खेलने का काम करता है। पर इन दिनों जो है अमेरिका खुद ही फंस चुका है। अब वो क्या करेगा, उसकी क्या प्रतिक्रियाएं होगी, वो अपनी राय आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ की एजेंसियां जो हैं वो बोल रही हैं कि बहुत ही भयानक जो है इनके द्वारा अटैक किया गया है। ये आप देख सकते हैं ड्रोन के द्वारा जो है यहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं, है ना। ये दोनों के दोनों जो है आपस में लड़ा रहे हैं और यहाँ के प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो भी बोल रहे हैं कि अब हम भी जो है चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है जिसमें क्या किया जा रहा था, ड्रोन के द्वारा अटैक किया जा रहा था, मिसाइलें गिराई जा रही थी, तो आप जरूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही छोटी छोटी चीजें करते एक दिन बड़ी चीज हो जाती है और बड़ा होने के बाद में तीसरा वर्ल्ड वार होना ये लोग तय कर देंगे, अगर ऐसा ही कंटिन्यूटी इन लोगों ने रखी है तो। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ईरान ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर, तो क्या अब इजराइल चुप बैठेगा? इजराइल भी बिल्कुल चुप नहीं बैठने वाला है। इजराइल भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अटैक करेगा। तो इन दोनों देशों के आपसी अटैक के चलते बहुत सारे लोगों को हर जाना भरना पड़ेगा बिना फालतू का, जिसमें कोई तर्क ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही चलता रहा तो तीसरा विश्व युद्ध होना संभव हो जाएगा या नहीं होगा? जो भी हो अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।